वेक्टर में आइए, वेक्टर में। वेक्टर वेक्टर। तो हो ही गया है, टूल्स पार्ट में आइए अब। हम्म, अब ये हो गया। अब इसका हम एक डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन बन गया। जी। ये अपना डिजाइन हुआ। अच्छा। अब इसको क्या करना है, जाली कटिंग के लिए हमें अंदर अंदर का पार्ट काट के हटाना है। ठीक। जी। जी। ये सब फाइल है, इसके अंदर अंदर का पार्ट कट के हटेगा। अब देखिए हम इसका टूल पाथ बनाते हैं। इसको डिलीट कर दिए, इस जी। बॉर्डर को भी डिलीट कर दिए, जी। इसको भी एक बार हम डिलीट कर देते हैं। अब ये अपना डिजाइन हुआ। डिजाइन जो बनता है ना वो प्रॉपर बना के रखिएगा। अभी जो है हम कुछ ऐसे ही डिजाइन ले लिए हैं। जी। यहाँ पे टूल पाथ दिख रहा है आपको? जी। हाँ है। शीट हाँ, के नीचे। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2D टूल पाथ लिख रहा है। हाँ, टूल्स पार्ट का ऑपरेशन आया है। हाँ, 2D। 2D टूल पाथ। हाँ। 2D टूल पाथ में याद रखिए क्रिएट प्रोफाइल टूल पाथ है। जी है। इस पे क्लिक कीजिए एक बार। अब इसमें जी। बता रहा है पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करना। जैसे जो डिजाइन है ना, जी। उस डिजाइन को आप इसको यहाँ पे बताइएगा। प्रोफाइल में आउटसाइड कटिंग करना है, जैसे मान लीजिए ये डिजाइन है, इसको आउटसाइड कटिंग करना है या इनसाइड कटिंग करना है, समझे? जी। तो जी। जाली डिजाइन में अपना सबसे ज्यादा कटिंग इनसाइड होता है। जी। जैसा डिजाइन आप यूज कीजिएगा उस हिसाब से कटिंग होता है, इसीलिए इस डिजाइन में जो अभी है इनसाइड कटिंग होगा। जी। यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड वेक्टर। हम जितना वेक्टर बताएंगे ना उतना ही जी। वेक्टर में इनको काम करना है। यहाँ पे ओवर क्या है, अलाउ इलोरेंस, समझे? इलोरेंस एलोवेंस। का हाँ, इलोरेंस का मतलब क्या है, ये लाइन के कितना ओवर करके चलेगा, या पूरा टच होकर चलेगा, या लाइन को कुछ छोड़ के चलेगा। हाँ। मान लीजिए यहाँ पे हम अभी 1 दे देते हैं। यहाँ पे अभी यूज आएगा नहीं, पर हम इसको हाँ। 1 दे देते हैं समझाने के लिए, समझे? जी। यहाँ पे इसका कोई काम ना है, सॉल्व करना, ये सब फाइन फिर ये सब का कुछ नहीं है। अब आइएगा यहाँ पे कटिंग डेप्थ। हाँ। कटिंग डेप्थ में अगर आप स्टार्ट डेप्थ डाल रहे हैं जो कितना से स्टार्ट होना है तो डाल सकते हैं। पर जाली कटिंग हम कोई भी करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक जाली कटिंग करना है। तो हम इसको फिनिश डेप्थ देंगे। जो कितना डेप्थ अपना मोटा लकड़ी या एमडीएफ जो है 20 mm 25 mm, उसको हम पूरा फिनिश डेप्थ देंगे। मान लीजिए 20 mm दे दिए, ठीक। अब इसको टॉलरेंस में इतना ही रह देंगे, 0.025। जी। हाँ, ये सभी में ऐसा ही रहेगा, जितना टूल पाथ बनेगा ना सब टूल जी। पाथ में ऐसा ही रहेगा, 0.025। इतना ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे है प्रोफाइलिंग टूल। कौन सा बीट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा बीट सेलेक्ट करना है? 2D के इंड लिए मिल। कौन सा, 2D के लिए कौन सा बीट होता है? इंड मिल 3 mm 4 mm। हाँ, यहाँ पे देखिए एंड मिल है। एंड मिल हम कितना ले लेते हैं? 4 mm ले लीजिए। 4 लेके सेलेक्ट यहाँ पे कर दिए, ठीक। जी। अब एक बार फिर टूल पे क्लिक करेंगे, तब इसका पूरा पेज खुलेगा जो यहाँ पे क्या क्या डालना है, स्टेप ओवर स्टेप डाउन। स्टेप ओवर में कितना डालेंगे? 0 0। स्टेप ओवर में 0 0 नहीं, स्टेप ओवर में किसी भी बीट का 2D जब आप डिजाइन कटिंग कर रहे हैं ना जी। तो 20% से लेकर जी। और ऊपर आप
30% तक रख सकते हैं 2D डिजाइन में। उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, मगर ज्यादा में मशीन वाइब्रेट करेगा। तो 20%, जैसे टूल 4 mm का टूल है अपना, जी। उसका 20% कितना होगा? यार, 0.4 आएगा। 0.4। 4 mm का 20% 0.8 आएगा। एक बार चेक कीजिए। तो हम इतना ना डाल के हम मिनिमम रेंज आपको बताए थे कितना? 0.8 आएगा इसमें। हाँ, अभी जो है अपना लकड़ी में 10% से लेके 20% तक यूज कीजिएगा आप। हम्म। सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा 12, 14, 15%। जी। पूरा टॉप 20 ना जाने दीजिएगा। जैसे अभी हमारा आता है 1.2 सेलेक्ट है। 2D में क्या कीजिएगा समझे? जी। 20 से 30% रहने दीजिएगा, और 3D में 10 से 20% के रेंज में। अच्छा। हाँ, 2D में 20 से 30, 35 जाने दीजिएगा तो दिक्कत ना आएगा। तो हमारा तो इधर टूल्स नहीं दिखा रहा है। टूल्स दिखाएगा यहाँ पे, प्रोफाइल टूल में जाइए एक बार। प्रोफाइल टूल में तो है, तो वो इधर टूल से नहीं दिखा रहा है। एक मिनट अपना स्क्रीन दिखाइए। टूल्स ग्रुप कह के आ रहा है। हाँ, उसको जो प्लस वाला आइकन है ना सबसे ऊपर, हाँ उस प्लस टूल्स पे क्लिक कीजिए। टूल्स प्लस ग्रुप पे, आ रहा है। प्लस पे। मैट्रेस टूल आ रहा है। उसको लेफ्ट साइड में प्लस का आइकन है ना, उससे भी लेफ्ट साइड, सबसे लेफ्ट साइड, हाँ उसी पे क्लिक कीजिए, उस पे। हाँ, वहां पे खुला। वहां पे देखिए हाँ। 3D फिनिशिंग टूल पाथ होगा, चाहे फिनिशिंग टूल होगा। हाँ, 3D फिनिशिंग आ गया है। हाँ, 3D फिनिशिंग में क्या है? बाल नोज 6 mm, 3 mm, 1.5 mm। एंड मिल भी है ना। इनमें 1.5, 3, 6, 12 है। हाँ, तो आप एडिट करना हम आपको सिखा देंगे। बॉल अगर मान लीजिए अलग टूल बनाना है, कोई नया हाँ। बीट आपको बनाना है तो वो भी सिखा देंगे आपको। तो अभी बैक चलिए। यहाँ पे क्या अपने का देना है? स्टॉप स्टेप ओवर में कितना देना है 2D में? 0.8। 0.8 नहीं दीजिए, उससे भी ज्यादा रहने दीजिए। जैसे 20 का हो गया 0.8, 25-26 पॉइंट जाने दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा ना 1.2 हो जाएगा। 25-26% जाने दीजिएगा हाँ। तो 1.2 के आसपास आ जाएगा। इसको इतना ही रहने देते हैं। स्टेप डाउन में क्या बता रहा है? जो अपना डिजाइन को कितना बार में गहरा करके काटना है। जैसे 20 mm का सीट है, एक बार में ही 20 mm जाएगा तो अपना बीट टूट जाएगा। हम्म। तो कितना बार में चलेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ऐसे हम 5 बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। जी। हाँ, फिट रेट में क्या रहेगा अपना? 100। ये सब डालना ना पड़ता है, ये सब मशीन में सेटे रहता है। पर यहाँ पे जब टूल पाता अभी सीख रहा है ना, तो हम आपको बता देते हैं। फीड रेट में 100 रखिएगा, 100 mm। और पुलिंग रेट में भी 75%। हम्म। इसके बाद स्पेंडल स्पीड 18,000 आरपीएम। जी। आरपीएम स्पीड। टूल नंबर 1, क्या है कि अपना मशीन जो है टूल चेंजर नहीं है, इसीलिए हम टूल नंबर 1 रखेंगे। अगर टूल चेंजर मशीन रहता ना तो हाँ। उसमें अलग अलग पड़ता है, जैसे 2, 3 जितना टूल से आप डिजाइन बना रहे हैं एक ही बार में, हम्म। उतना यहाँ पे रख सकते हैं।
अब इसके बाद आता है, इस सब को छोड़ दीजिएगा, इस सब को कुछ नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, सेफ जेड। जैसे मशीन को आप ओरिजिनल करते हैं तो 10 mm 20 mm ऊपर प्लस में हो जाता है ना, XY0Z0 करने के बाद। जी तो इसी को सेफ जेड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब सेफ जेड, जब आप मशीन काम कर रहे हैं ना, तो 40 mm जब कहीं मशीन यहाँ से उठकर वहां डिजाइन बनाने जाएगा, जैसे कहीं पे डिजाइन काट रहा है और उससे डिजाइन वहां पे छोड़कर आगे जाएगा डिजाइन बनाने, तो 40 mm ऊपर उठने के बाद जाएगा आगे। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 2D में मान लीजिए हमको 40 mm ना उठाना है, 10 mm उठाए थे, डायरेक्ट उठ के काम चलेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, उठ बैठ हो जाएगा जल्दी। और होम सेफ जेड में रखिएगा ना, होम जेड में जो अपना वहां से काम खत्म करके डायरेक्ट होम पे आएगा ओरिजिन पे, तो कोना पे कभी कभी क्लैंप कसा हुआ रहता है। क्लैंप में न जी लगने के लिए यहाँ पे इसको तो 10 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 50 रखिएगा। क्लैंप अगर ये प्लास्टिक वाला रख रहा है ना, तो वो 40 mm का हाँ आसपास रहता है, 50 mm का। तब यहाँ पे आता है उसके बाद क्लिक टू मटेरियल थिकनेस। मटेरियल थिकनेस में कितना डालेंगे, 20 mm का है, कि पूरा अपना वुडन का मोटाई 20 mm है। जी ठीक, और उसके बाद यहाँ पे नाम देके कैलकुलेट कर देंगे, कोई सा भी नाम लिख दिए, यहाँ पे कैलकुलेट नाम कर दिए। अब देखिए कैलकुलेट हो गया अपना डिजाइन। यहाँ पे देखिए दोबारा लाइन खींच लिया, जहां जहां बीट चल रहा है वहां पे देखिए यहाँ पे लाइन खींचा है। अब यहाँ से 1 mm छोड़ के यहाँ पे लाइन खींचा है शायद, ये देखिए यहाँ पे ना दिखा रहा है, अभी कटिंग होगा तब दिखेगा, हम आपको वहीं पे भी दिखाएंगे। अब ये कैलकुलेट हो गया। अब जी हो इसको हम गया। यहाँ से काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काटने के बाद ना, ये टूल पाथ में गए, यहाँ पे ये ऊपर हो गया, तो इसको एक बार सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पेज खुला है क्या, इसको सेव करना है, इस डिजाइन को नीचे ऊपर करना है। जैसे 2 3 टूल पाथ हो जाता है ना, तो एक को ऊपर में रखना है, इसको नीचे में रखना है। टूल पाथ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस पेंसिल से आप टूल पाथ एडिट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी आया तो। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। यहाँ पे टूल पाथ में नोटबुक है, जैसे कुछ लिखना है तो वहां पे नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगुलेट है, समझे, इससे अपना डिजाइन सिंगुलेट होगा। फास्ट में करेंगे, चेक करेंगे सिंगुलेट करके तो अपना डिजाइन कैसा बन रहा है। देखिए कटिंग हो रहा है। जी हाँ अच्छा कटिंग कर रहा है। हम्म इसको हम स्पीड कर देंगे अभी, क्या है कि ये बहुत टाइम लगा देगा। हो गया। हम्म अब बीट को हम एक बार लाइन को लाते हैं। क्या है, अपना पेज जो है ना, हम्म पेज का पिक्सल खराब है। हम्म अभी दूसरा पेज हम लेकर ऐसा ही एक बार हम आपको और सिखाते हैं। ठीक, जी इसको कॉपी कर लिए, कोई अलग पेज हम ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा फाइल है, इसमें से हम और को डिलीट कर देते हैं। ठीक, जी आप साथ में काम कर रहे हैं क्या लैपटॉप पे। जी
हाँ तो ये ना जो काम कर रहे हैं तो इधर का सुनिएगा कौन। ना ना देख ही रहे हैं, थोड़ा ड्राइव भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब देख लीजिए एक बार फिर से। ये हो गया, सिमुलेट कर देते हैं एक बार। सिमुलेट हो गया सर जी। जी ये सिमुलेट हो गया, डिजाइन बना अपना। जी बन गया। अब कुछ दिख रहा है आपको? हाँ कटा हुआ दिख रहा है। आर पार डिजाइन बन गया, इसमें कोई हाँ डाउट अब नहीं ना है? ना, चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल से टूल पाथ पे ही क्लास चलेगा, करीबन 4-5 दिन, एक एक टूल पाथ पर दिन बताएंगे। नहीं तो कल से हम क्लास का टाइम ये बढ़ा दे, 2-3 टूल एक ही दिन में करा दे। ना 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 आराम से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोड चलिए अभी ज्यादा हो गया है, ऑडिट करा रहे हैं, एनएफ ईयर्स